बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर के इस्लामियत इख्तियारी का सिलेबस स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें हिस्सा अव्वल का बाब अव्वल है। सबसे पहले इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन। इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन के आगे नेक्स्ट इसके अवामिल भी हैं, अनासिर भी हैं और खसूसियात भी हैं। हम इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन। फर्दर हम इसको साथ लेते चलेंगे, ठीक है। और हम स्टार्ट भी करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमारा जो उन्वान तकल्लुम है आज का, वो है इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे तहज़ीब क्या होता है। तहज़ीब के जो मानी आते हैं वो ये हैं कि किसी चीज़ की काट छांट कर देना, उसको तरतीब देना, पाक साफ बना देना। पाक साफ बना देना यानी शीशे की तरह शफाफ कर देना, चमकदार बना देना, इसमें कोई दाग धब्बा ना रह जाए, कोई इसमें जो है दाग ना रह जाए, कोई इसमें गलती भी ना हो, मतलब ऐसे। तो हम स्टार्ट करते हैं और तहज़ीब के लग़वी माना को देखते हैं। अरबी लुगत अलकामूस के मुताबिक तहज़ीब के जो लग़वी माना है वो है किसी चीज़ की काट छांट करना, पाक साफ करना यानी शफाफ कर देना, चमकदार कर देना, कोई गंदगी ना रह जाए, कोई दाग धब्बा ना रह जाए। ऐब दूर करना यानी इसमें कोई किसी किस्म का किसी किस्म की कोई ख़राब चीज़ ऐसी शामिल ना हो कि जिससे कोई भी गलती ऐब नज़र आए। ऐब दूर कर देना और तरतीब देना, सीधा कर देना, सजाना, संवारना, तालीम व तरबियत देना, और इसी तरह और भी बहुत से मानों में आता है। आगे है तहज़ीब का हम मफ़हूम देखते हैं क्या है। इस्लाम में तहज़ीब से जो मुराद है वो क्या है। इस्लाम में तहज़ीब से मुराद किसी कौम के वो बुनियादी अफकार व नज़रियात हैं जो एक कौम की शक्ल देते हैं। देखें, जैसे किसी कौम में अब एक ही शख्स तो नहीं रहता है या एक फ़र्द, नो, बहुत सारे अफराद के मजमूए से मुआशरा बनता है, मुआशरे से ऐसे ही कौम वगैरह तक सिलसिला चलता है। कौम में भी बहुत सारे अफराद होते हैं, तो इसी तरह इसीलिए कहा गया है कि तहज़ीब की भी ऐसे ही मानों में आता है किसी कौम के वो बुनियादी अफकार और नज़रियात जो एक कौम की शक्ल में होते हैं। कि नज़रिया तो वही होता है ना, मतलब जो बहुत सारे अफराद उस पर अमल कर जाते हैं, तो इसी तरह कौम की शक्ल में होता है। तहज़ीब के मानों में भी एक कौम की शक्ल आती है। तहज़ीब का लफ्ज़ मौनी एतबार से बड़ी वुसअत रखता है, यानी बड़ी ताकत रखता है, बड़े लबो लहजा रखता है। वो मौजूदा दौर में किसी कौम के रहन सहन के तरीके, मौजूदा दौर आज का जो जदीद दौर चल रहा है, इसमें किसी कौम के यानी कौम में जितनी भी हैं, तो इसमें कबीले कबाइल जो भी, हर इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है। हर इंसान के ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है। बेशक उनके मकसद एक ही हैं, मगर हर इंसान के ज़िंदगी गुजारने का तरीका अलग अलग है। एक ही अंदाज से तो नहीं जी रहा ना इंसान, हर इंसान का ज़िंदगी गुजारने का मकसद अलहदा है, ठीक है। तहज़ीब का लग़वी लफ्ज़ मौनी एतबार से बड़ी वुसअत रखता है। मौजूदा दौर में किसी कौम के रहन सहन के तरीके, रस्म व रवाज, अकायद व इलाक़ के लिए भी तहज़ीब ही का लफ्ज़ इस्तेमाल है। यानी जैसे आजकल इंसान ज़िंदगी जी रहा है, हर किसी का बेशक मकसद एक ही हो, मगर ज़िंदगी गुजारने का तरीका और है, उसके मसाइल हल करने का तरीका और है, हर किसी का एक तरीका नहीं है। इसी तरह तहज़ीब का लफ्ज़ भी वहीं इस्तेमाल होता है जहाँ किसी कौम के रहन सहन के तरीके, रसूम व रवाज और अकायद व इलाक़ के लिए भी वो कह रहे हैं कि तहज़ीब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस के मुताबिक हम देखते हैं, ये है जी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस। इसके मुताबिक हम देखते हैं इसका क्या कहना है तहज़ीब के बारे में। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस कहते हैं जी, हर वो चीज़ जो फ़र्द और मुआशरे के लिए मुफीद हो तहज़ीब व सकाफ़त में दायर होते हैं। कह रहे हैं जी, हर वो चीज़ जो पूरे मुआशरे के लिए, एक एक फ़र्द के लिए, बहुत सारे अफराद के लिए, यानी हर इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो, वो इसे नफ़ा पहुंचाती हो, वो चीज़ इन्हें फ़ायदा देती हो और ये उससे फ़ायदा उठाते हों, वो तहज़ीब व सकाफ़त में दाखिल हो जाता है। इसी तरह हम देखते हैं जी, अमेरिका जो है, अमेरिका का वर्ल्ड स्कोप इंसाइक्लोपीडिया क्या लिखता है। अमेरिका का वर्ल्ड स्कोप इंसाइक्लोपीडिया का कहना है जी, तहज़ीब एक ग्रोह की पुख्ता आदात, रवायात, समाजी रसूमात
इखलाकी इक़्तिदार नहीं है, सॉरी, इक़दार है। और मुआशरती मालूमात में रूहानी और इल्मी रुझानात का मजमूई नाम है। अमेरिका के वर्ल्ड स्कोप इंसाइक्लोपीडिया का कहना है जी, तहजीब एक ग्रोह है, एक ग्रुप की शक्ल में है, और इसकी पुख्ता आदात जो है, यानी इंसान की जो आदात हो गई हैं, रवायात, फिर ऊपर वाली बात ही आ रही है अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो, कि जो इंसान के रहन सहने का तरीका है, जैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, जो रसूमात अदा कर रहा है, जो अहलाक के बदले में अच्छा है, जो ऐसे मुआशरती मालूमात में, रूहानी में और इल्मी रजूनात जो इल्म रखता है इनके बारे में, और यानी बात फिर से वही आ रही है कि तहजीब इन्हीं में शामिल होती है जो सबको फ़ायदा भी पहुंचाती हैं। आदात, रवायात, समाजी इक़दार, रूहानी और इल्मी रजूनात का मजमूई नाम यही है कि तहजीब इसी में शामिल होती है। फिर कहते हैं जी, मुख्तसिर जो कहा जाता है कि किसी कौम के एक जगह इकट्ठे ज़िंदगी गुजारने के, अब देखें वो कह रहे हैं ना कि ज़िंदगी गुजारने का मकसद, मैंने आगे भी बता चुकी हूँ कि ज़िंदगी गुजारने का मकसद अगरचे हमारा एक ही हो मगर अंदाज मुख्तलिफ होते हैं, तो हमें चाहिए कि एक तरह से ज़िंदगी गुजार सके, मुत्तहिद होकर रहें, अक़वाम मुत्तहिदा की शक्ल में हो जाएं और अपने काम को सर अंजाम देते जाएं। तो किसी कौम के एक जगह इकट्ठे ज़िंदगी गुजारने के अफ़ालो माल, रसूमात, नताइज के मजमूए को भी तहजीब कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हज़रत अल्लामा इकबाल का क्या कौल है। हम देखते हैं कि हज़रत अल्लामा इकबाल का कौल ये है कि हर कौम व मिल्लत की ज़िंदगी का वो ज़ाहरी नक्शा, हियत या हदोखाल जो इसे दीगर अक़वाम से मुमताज़ करता है। मुमताज़ करना, मिलाना, कि इंसान का मकसद जो दूसरी कौमों से भी मिलता हो। ठीक है, हर कौम की ज़िंदगी का वो ज़ाहरी नक्शा, हदोखाल, हैयत वगैरह जो दूसरी अक़वाम से मिलता हो, जो दीगर दूसरी अक़वाम से मुमताज़ करता हो, वो तहजीब कहलाता है। क्लियर हो रहा होगा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्लियर हो, और इंशाल्लाह आपको मेरे एतबार से क्लियर हो भी रहा होगा। तमद्दुन आगे हम देखते हैं। हमने ये जो ऊपर पढ़ा है वो तहजीब है, तो नीचे हम देख लेते हैं अलहदा से तमद्दुन के मायनी। तमद्दुन के लग़वी मायनी जो हैं, वो लफ्ज़ तमद्दुन सबसे पहले जो निकला है वो मदन से निकला है, और मदन के मायनी है शहर, जबकि तमद्दुन के लग़वी मायनी फिर ये हुए कि ज़िंदगी इख्तियार करना, शहरी ज़िंदगी इख्तियार करना, मिलजुल कर रहना, शहर बसाना, यानी फिर बात वही आ रही है, इकट्ठे ज़िंदगी बसर करना, अक़वाम मुत्तहिदा की शक्ल में होकर ज़िंदगी बसर करना, मुआशरे में रहेंगे तो हम ऐसे तो नहीं ना अब कर सकते कि अगर हमने कोई काम करना है तो हम अपने लिए गंदम तो चलें लगा लें, गंदम तो हमें मिल जाए, हम उससे रोटियां वगैरह बना लें, उससे तो हमारा फ़ायदा हो गया कि हमें रोटी तो मिल रही है, लेकिन हम एक वक्त में एक ही चीज़ लगाएंगे ना, या चावल या गंदम, तो फिर हमें चावल देने वाला कौन होगा? कोई दूसरा होगा ना मुआशरे में जो ऐसा काम करता होगा, तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए कहा यह जाता है कि हर इंसान में एक खूबी ऐसी पाई जाती है, मतलब एक काम होता है। अगर हम गंदम लगा लें तो हम जूता सिलाई कर लेंगे, हमारा जूता टूटेगा तो हम जूता सिलाई करने वाले के पास ही जाएंगे ना कि ये लो भाई कर दो। अगर जूता सिलाई करने वाले को गंदम चाहिए होगी तो वो हमारे पास आएगा ना कि अब हमें गंदम दे दो, भाई मैं नहीं लगाई, या मैं ऐसे नहीं लगा सकता, या नहीं लगानी आती, या मतलब एक ही हुनर होगा ना उसके पास भी हमारे पास भी। इसलिए जब हम मुआशरे में रहेंगे तो मुआशरे से हमें एक दूसरे की मदद लेकर ज़िंदगी बसर करनी पड़ती है, और होता भी ऐसे ही है और करना भी ऐसे ही चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा मुत्तहिद कौम होकर मिलजुल कर रहेंगे, शहर बसाएंगे, एक मुआशरा बनाएंगे, मुहज़्ज़ब होंगे, तो हमारा ये ज़िंदगी बसर हो जाएगी, ज़िंदगी गुजरेगी। तो इसी तरह फिर लफ्ज़ तमद्दुन मदन से निकला है, जिसके मायने शहर के हैं। तमद्दुन के फिर लग़वी मानी है शहरी ज़िंदगी तैयार करना, मिलजुल कर रहना, शहर बसाना, और मुआशरे में मुहज़्ज़ब रहना, मुआशरे में रहना। मशहूर मुहक्किकीन और माहिर लसानियात शानुल हक
हकी, ये है शानुल हक हकी ने तमद्दुन के जो लग़वी मायने बयान किए हैं वो यूँ हैं कि समाजी ज़िंदगी, निज़ाम हयात, मिलजुल कर रहना, तहज़ीब, मुआशरत के तरीके और खदुखाल। वो भी यही कह रहे हैं कि अगर हम मुत्तहिद कौम होकर रहेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा की शक्ल इख्तियार करेंगे, एक ही मुआशरे में रहेंगे, मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करेंगे, तो इसी में हमारा फ़ायदा भी है और इसे तमद्दुन भी कहते हैं। अब तमद्दुन का मफ़हूम देखने जाएँ तो ये है जी, इस्लाह में तमद्दुन से मुराद वो मुआशरत है जो तहज़ीबी इक़दार के नतीजे में ज़ाहिर होती है। यानी जब हम कहीं जाते हैं, हमारा लबो लहजा नरम हो जाता है, हमारा उठने बैठने का अंदाज़ बदल जाता है। तो जब तहज़ीब मतलब लोग यही समझेंगे ना, इनकी तहज़ीब में यही है, ये बहुत शराफत वाले हैं, बहुत शरीफ हैं, बहुत तहम्मुल वाले, सब्र वाले और बहुत तमीज़ है। तो वो तमीज़ ही हमें मुआशरे में भी ज़ाहिर करनी चाहिए, हर जगह पे ज़ाहिर करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से ऐसा ही हमें ज़िंदगी में चलना चाहिए। तो जब हम नरम हो जाएंगे, मिलजुल जाएंगे, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, तो वो हमारी ज़िंदगी भी बसर हो जाएगी और तहज़ीब व तमद्दुन का भी मुज़ाहरा हो जाएगा। तमद्दुन से मुराद तमाम बातें हैं जो इंसान को मुहज़्ज़ब और उस अखलाक बनाकर किसी एक जगह मिलजुल कर रहेंगे। जब हम तहज़ीब व तमद्दुन को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे, हम लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, किसी से बातें ऐसे गलत नहीं करेंगे, हम मिलजुल जाएंगे, हमारी ज़िंदगी भी उस अखलाक हो जाएगी, हमारा अखलाक अच्छा